Okay, so we are going to our new chapter which is plant kingdom. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन है, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट. तो इसमें हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में, जिसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं. ठीक है. तो प्लांटे के अंदर मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या है कि सेल मतलब लाइक सेल वॉल जिसका सेम है, तो उसको इसमें डाल दिया, उसको इसमें डाल दिया. उतना डीपली देखा नहीं था मैंने, जैसे प्रीवियस चैप्टर में बताया था. तो लेकिन अब कैसे उन लोग को एक्सक्लूड कर दिया गया है. ठीक है. और जो जिसके में है उसमें क्लासीफाई कर दिया. लेकिन हम लोग प्लांटे के अंदर पे क्या पढ़ने वाले हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है. तो let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. हम लोग को देखना है कि क्लासिफिकेशन कैसे और किस तरीके से होता है. कि पहले the early system of classification used only on gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves. पहले क्या होता था कि उसका हैबिट, कलर, नंबर और लीफ का शेप कितना है उसी के ऊपर जो भी है, मतलब लाइक जो हमको आंखों से दिख रहा है उसी के ऊपर क्लासिफाई करते थे. लाइक अब कैसा होता है कि उसका इंटरनली भी देखते हैं कि वो अंदर कैसा है, लाइक उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. तो उस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर. तो अब कैसे होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में होता था, पहले होता था वेजिटेटिव एंड एंडोशियम स्ट्रक्चर में. तो सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल. दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये लोग किस पर क्लासीफाई करते थे? जो इन लोग को नेकेड आई से दिखता था. ओके. तो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. इसमें क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो इक्वल वेटेज देता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं था. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से वो चेंज हो सकता था. मतलब लाइक जो बाहर का चीज़ था वो चेंज हो सकता था, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था. एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप. जब ये हमको पता चल गया है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. जब उन्होंने देखा कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया, और जिसमें कि उन लोग सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखते हैं, उसके इंटरनल फीचर्स भी देखते हैं. और इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. Such classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ये इसका जो फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन है, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, वो किसने दिया है? जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने. ठीक है. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. अब जो क्लासिफिकेशन होता है फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन, तो वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दे आर एक्सेप्टेबल. ठीक है. तो दिस अज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा एंड हैव कॉमन एंसेस्टर. मतलब इसमें क्या होता है कि जब एक ही जनरेशन से वो आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इन लोग का जो बैकग्राउंड है, लाइक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम टेक्स है और उसका एंसेस्टर सेम है. नाउ वी यूज़ इंफॉर्मेशन दैट फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व द डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन. अब लोगों ने क्या करना है, बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिए जो उनकी मतलब लाइक जो उनका क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टीज आ रही थी उसको रिजॉल्व करने के लिए. तो उन्होंने सबसे पहले क्या निकाला? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, फिर साइटोटॉक्सोनॉमी एंड केमोटॉक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस में यूज़ होता है? कंप्यूटर में यूज़ होता है कि हम लोग उसमें 100 ऑफ द ऑर्गेनिज्म को एक साथ चेक कर सकते हैं और हर एक चीज़ को इक्वली इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं कि किसमें क्या है, किसमें कितना सेल वॉल है, किसमें कितना पेटल्स है, एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम है कि नहीं है, जो भी है वो न्यूमेरिकली टेक्सोनॉमी से
होता था। साइटोटॉक्सोनॉमी किस पे डिपेंड बेस्ड होता है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें उसका क्रोमोसोम नंबर किसका है, उसका स्ट्रक्चर कितना है, उसका बिहेवियर कैसा है। और जो केमोटैक्सोनॉमी था वो केमिकल यूजेस में यूज होता है कि प्लांट के अंदर कितना केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा। और लाइक अब जो ये जो केमोटैक्सोनॉमी है वो टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं दिस डेज, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे algae. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and they are largely aquatic है मतलब they are both freshwater and marine organism. They occur in variety of the other habitats. ये लोग कहाँ कहाँ पर अपने को मिल सकते हैं, like moist stone, soil and wood. Some of them also occur in association with fungi. अब कोई कोई कहाँ पर भी रहता है, फंजाई के साथ भी रहता है और एनिमल्स के साथ भी होता है. The form and size of algae is highly variable. The size ranges from a microscopic unicellular forms like Chlamydomonas to conical forms like Volvox and the filamentous forms like Ulthrix and Spirogyra. A few of the marine forms such as clefts for massive plant bodies. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एल्गे की जो साइज़ है वो हाईली वेरिएबल है, ठीक है। उस लोग का जो साइज़ का रेंज है वो हमको माइक्रोस्कोपिक से पता चलता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म में है तो वो क्लाइमोडोमिनस है, क्लोनिकल फॉर्म में है तो वॉल्वैक्स है, फिलामेंटस फॉर्म है तो वो उलोथ्रिक्स है और स्पायरोगेरा है। तो ऐसे हमको पता चलता है ये सब माइक्रोस्कोप से। द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव। अब एल्गे रिप्रोड्यूस कैसे होता है, तो वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। वेजिटेटिव में कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में डेवलप होता है, थैलस में डेवलप होता है, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स। अब असेक्सुअल किसे जू स्पोर से होता है, मतलब लाइक उसको किसी अदर गैमेट्स की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से रिप्रोड्यूस हो जाता है। उसके लिए बस इसको डिफरेंट टाइप का स्पोर चाहिए जो कि है जू स्पोर होता है, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड दे अब जो है असेक्सुअल है तो ये लोग फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब ये लोग मूव कर सकते हैं। फ्लैजेला है तो मतलब मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं मतलब दे आर मोटाइल। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। फिर जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू प्लांट को बर्थ मतलब लाइक एक न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी है, ठीक है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड स्मॉलर इन साइज। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं, लाइक क्लाइमोडोमिनस। और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, बट फ्लैजिलेटेड नहीं है पर सिमिलर साइज़ में भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे स्पायरोगेरा। सब रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इसोगैमस। लाइक अभी फ्लैजिलेटेड है और सेम साइज़ है, और नॉन फ्लैजिलेटेड है पर सेम साइज़ है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू सेम गैमेट्स dissimilar in size as in some species of Chlamydia is termed as angiosperm. Like दोनों का साइज, दोनों गैमेट्स का साइज अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, एनिसोगेमस, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, मतलब फीमेल जो है लार्ज है और नॉन मोटाइल है, मतलब वो मूव नहीं कर सकती, और मेल क्या है, छोटा है पर वो मूव कर सकता है। ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, ऊगैमस, जो वॉल्वस एंड फ्यूकस में है। यहाँ पे देख लीजिए सब दिया हुआ है। ऊपर की जो 3 है वो ग्रीन एल्गी है, नीचे बीच वाला जो है वो ब्राउन है, और जो लास्ट के 2 हैं वो रेड एल्गे है, ओके। एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, एटलीस्ट मतलब मैन के यूज में आता है एल्गे, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो फिक्सेशन होता है अर्थ में वो किसके ज़रिए होता है, कौन उसको मतलब कौन करता है, एल्गे करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गे कार्बन डाइऑक्साइड अपना करता है, सही, okay. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producer of rich energy compound which form a basic of food cycle of all aquatic animal. Many species of पोरोफायरा क्या है, रेड एल्गी है, ठीक है। लैमिनार एंड सर्गेजम, दे आर अमोंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे यूज्ड एज फूड।
अब जो मरीन एल्गे के खाने में कौन सा आता है, पोरोफायरा, लैमिनार एंड सैल्गिसम, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में जब वो लोग यूज़ होते हैं तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है इन्वायरमेंट में इमीडिएटली वो भी, ओके। देन सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, कोलोइड्स। अब जो मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे हैं वो लोग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एल्जिन क्या है, ब्राउन एल्गे, एंड कैराजिन है, रेड एल्गे, एंड दे आर यूज्ड कॉमर्शियली, ये कॉमर्शियली हमारे यूज्ड में आते हैं, ठीक है। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट obtained from Gelidium and Gracilaria which are used to grow microbes and in a preparation of ice cream and jellies। अब जो अगार होता है वो हमको प्रिपरेशन किस में आते हैं, काम में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, लाइक ये हमको डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। कोलेरा एंड स्पिरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी, कोलेरा और स्पिरुलिना है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस में जाते हैं वो लोग भी स्पिरुलिना और कोलेरा टाइप के एल्गे यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बहुत प्रोटीनेशियस रहता है, ठीक है। द एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफायरा, फिनोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया, ठीक है। तो क्लोरोफाइशिया क्या है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइशिया आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ये क्या है, ग्रीन एल्गे है, ठीक है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, कॉलोनियल मतलब ऐसे कोलोन में है, और फिलामेंटस मतलब फिलामेंट, उसमें फिलामेंट्स हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अब ये लोग क्या है, ग्रास है, ग्रीन ग्रास टाइप में, किसका, क्योंकि ये लोग क्या, कौन सा पिगमेंट डोमिनेट करता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसी वजह से वो लोग ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट, ओके। जो पिगमेंट है वो लोकलाइज कहाँ पे लोकलाइज होता है, डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जो द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन different species. Most of the members have one or more storage bodies called paranoids located in the क्लोरोप्लास्ट। अब बहुत सारे मेंबर्स हैं जो जिसके पास एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी है, उसको क्या कहते हैं, पैरानॉइड कहते हैं। और ये लोग कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। पैरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गे जो होता है वो अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं, आई मीन किसके फॉर्म में, ऑयल के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो लोग अपना फूड स्टोर कर दे। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ओके। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड मतलब खड़बड़ा, सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, उसका जो इनर लेयर होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, उसका आउटर लेयर जो है पेक्टोज से बना रहता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस by fragmentation or by formation of different types of spore, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, लाइक या तो उसका फ्रैगमेंटेशन होता है या तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्पोर्स, लाइक जो भी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, जो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जूस्पोरेंजिया, okay. The sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cell, and it may be isogamous, endogamous and oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Pyrogera and Chara. मतलब ये सब क्या है, ये they all are produced by sexual reproduction, ठीक है। या तो सेक्स सेल और उसको क्या बोलेंगे, इसोगेमस, एंजियोगेमस एंड oogamous, ओके। अब फिनोफाइशिया से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब लाइक नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करो, थैंक यू।